आज हम आपको हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम्स, यूपी बोर्ड एग्जाम कक्षा 10th एवं 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। हम आपको इस वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्न बता रहे हैं जिनके 4 ऑप्शंस दिए हैं A, B, C, D, जिनमें से केवल एक ऑप्शन सही है। एक आपका आंसर सही है, हमें सही आंसर को चूज करना है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, अनाम दास का पोथा की विधा क्या है? अनाम दास का पोथा की विधा क्या है? ए ऑप्शन में नाटक, बी उपन्यास, सी कहानी, डी निबंध। तो अनाम दास का पोथा जो है वो आपका उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। उपन्यास है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोटज, अनाम दास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, अशोक के फूल, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। नंबर दूसरा क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुस्तक पर मिला? ए ऑप्शन में है कुरुक्षेत्र, बी में संस्कृति के 4 अध्याय, सी उर्वशी, डी कुरुक्षेत्र। ए डबल ऑप्शन में आ गया कुरुक्षेत्र, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो आंसर है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो उर्वशी के लिए मिला है। किस पुस्तक के लिए मिला है? उर्वशी के लिए। इनको 1972 ईस्वी में ये पुरस्कार मिला था। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया 1972 ईस्वी में। ये आप नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुस्तक पर मिला? इसका ऑप्शन देखिए, ए में है निहार, बी रश्मि, सी शांतिगीत, डी यामा। ये इनकी चारों पुस्तकों के लेखक महादेवी वर्मा ही हैं, लेकिन अब आपको ये बताना है किस पुस्तक के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो इसका आंसर आपका सही है यामा। किस पुस्तक के लिए दिया गया है? यामा। और इसको दिया गया है सन 1982 ईस्वी में। सन 1982 ईस्वी में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुस्तक पर मिला? ए ऑप्शन कला और बूढ़ा चांद, बी पल्लव, सी चिदम्बरा, डी वीणा। तो सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो है चिदम्बरा पर। किस पुस्तक पर? चिदम्बरा। और चिदम्बरा पर दिया गया इनको सन 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में। देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला है? तो वो है, उसका आंसर है कला और बूढ़ा चांद। ये आपको ध्यान रखना है कि सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बूढ़ा चांद पुस्तक पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए ऑप्शन 1943 ईस्वी, बी 1951 ईस्वी,
सी 1959 ईस्वी और डी 1979 ईस्वी। डी ऑप्शन है 1979 ईस्वी। अब देखिए इसमें जो आंसर है, इसका आंसर है बी 1951 ईस्वी। दूसरा तार सप्तक है 1951 ईस्वी। पहला तार सप्तक अगर पूछा जाए तो 1943 ईस्वी। दूसरा 1951 ईस्वी, तीसरा 1959 ईस्वी और चौथा तार सप्तक 1979 ईस्वी। इन तार सप्तकों का प्रकाशन, इन 4 तार सप्तक आए हैं जिनमें 3 का प्रकाशन सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाहन अज्ञे जी ने किया है। 5 क्वेश्चन हो गए हैं। अब 6वां क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा की रचना क्या है? यशोधरा, युगवाणी, राम की शक्ति पूजा, स्मृति की रेखाएं। यशोधरा जो पुस्तक है वो है मैथिली शरण गुप्त की। युगवाणी के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और स्मृति की रेखाएं हैं महादेवी वर्मा की। किसकी पुस्तक है? महादेवी वर्मा की। 7वां क्वेश्चन देखिए। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं। ए ऑप्शन नाथ संप्रदाय के, बी जैन संप्रदाय के, सी सिद्ध संप्रदाय के। तो हिंदी के प्रथम कवि सरहपा जो हैं वो सिद्ध संप्रदाय से संबंध रखते थे, सिद्ध संप्रदाय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना की है, किस भाषा में की है? ये ऑप्शन है ए क्वेश्चन है हमारा, तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है किस भाषा में? तो ए ऑप्शन ब्रज भाषा में, बी भोजपुरी में, सी अवधी में, डी खड़ी बोली में। तो इसका जो आंसर है वो है अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में की है? अवधी भाषा में। 9वां क्वेश्चन देखिए। संसद से सड़क के रचनाकार कौन हैं? संसद से सड़क के रचनाकार कौन हैं? लेखक कौन हैं? ये बताना है। संसद से सड़क के रचनाकार कौन हैं? रचनाकार कौन हैं? ए ऑप्शन में मुक्तिबोध, बी धूमेल, सी अज्ञे, डी नागार्जुन। तो संसद से सड़क तक ये है सुदामा पांडे धूमिल की। सुदामा पांडे धूमिल की प्रमुख पुस्तक है। इसमें आपने एक पंक्तियां सुनी हुई होंगी। इनकी बहुत पंक्तियां मोस्ट हैं संसद से सड़क तक पुस्तक की। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी पकाता है, एक तीसरा भी है जो ना रोटी बेलता है ना पकाता है, वह सिर्फ रोटियों से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। ये इनकी पंक्तियां हैं, इसी पुस्तक से ली गई हैं, संसद से सड़क तक। 10वां क्वेश्चन देखिए। साकेत के रचनाकार कौन हैं? साकेत के रचनाकार कौन हैं? ए ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद, बी में दिनकर, सी मैथिली शरण गुप्त, डी सुदामा पांडे धूमिल। दिनकर रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सुदामा पांडे धूमिल। तो साकेत के जो लेखक हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। इसका जो आंसर है आपका सी मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के उपनाम से जाना जाता है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के उपनाम से जाना जाता है। उनके गुरु थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। ये भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन।
अगला देखिए क्वेश्चन 11वां, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए ऑप्शन 1953 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1935 ईस्वी, डी 1919 ईस्वी। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1943 ईस्वी। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी। ये पहला प्रकाशन हुआ था हमारा 1943 ईस्वी में। दूसरा तार सप्तक 1951 ईस्वी में। तीसरा तार सप्तक 1959 ईस्वी में। और चौथा तार सप्तक 1979 ईस्वी में। ये 4 प्रमुख तार सप्तक थे, जिनमें से 3 का प्रकाशन अज्ञे जी ने किया है। 3 तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञे जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है 12वां, प्रियप्रवास किस भाषा में लिखा गया है? प्रियप्रवास की भाषा क्या है? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी फारसी। जो प्रियप्रवास की भाषा है वो है खड़ी बोली, और इसके जो लेखक हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उनका उपनाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध इनका उपनाम है। 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 13वां क्वेश्चन है, वैदेही वनवास की रचयिता कौन है? ए ऑप्शन है हमारा हरिऔध। इनका उपनाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। सिया राम शरण गुप्त, कुंभनदास, नाभादास। तो इसका वैदेही वनवास के लेखक है जो वो है हरिऔध। 13 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए 14वां क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा कहा जाता है किसको? एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ए ऑप्शन है हमारा भूषण, बी निराला, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी केशवदास। तो इसका जो आंसर है वो कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छायावादी युग की प्रवृत्ति है। छायावादी युग की प्रवृत्ति है। ए ऑप्शन इति वृत्तात्मकता, बी सौंदर्य एवं प्रेम का चित्रण, सी लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता। लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता। तो इसका जो आंसर है वो है सौंदर्य एवं प्रेम का चित्रण। छायावाद युग की प्रवृत्ति है सौंदर्य एवं प्रेम का चित्रण। 16 क्वेश्चन देखिए, अष्टछाप का कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो ये हमें ऑप्शन में चूज करना है। ए ऑप्शन में है हमारा परमानंद, बी में नंददास, सी में नाभादास, डी में चतुर्दास। तो इसका जो आंसर है नहीं है तो पूछा गया है तो वो नाभादास। ये तीनों परमानंद दास, नंददास, चतुर्बोधदास ये अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप में जो प्रमुख कवि थे वो 8 थे। अष्टछाप के प्रमुख कवि 8 थे। कौन कौन से थे? नंबर 1 देखिए, नंबर 1 है सूरदास दास। नंबर 2 कुंभनदास। नंबर 3 परमानंद दास। चौथा है कृष्णदास। पांचवें है छीत स्वामी, गोविंद स्वामी,
गोविंद स्वामी, छित स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। चार चार गुरु है देखिए, सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास, कृष्णदास, छित स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास। इन चारों के गुरु के, इन अष्टछाप के जो 8 कवि हैं, इन चारों के सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास, कृष्णदास, इनके जो गुरु हैं, इनके गुरु वल्लभाचार्य हैं, वल्लभाचार्य। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इन चार के गुरु छित स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास। इनके गुरु हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ, गोस्वामी विट्ठलनाथ। इसे आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अष्टछाप के 8 कवि हैं, 8 कवि, सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास, कृष्णदास। इनके गुरु वल्लभाचार्य हैं इन चार के, और छित स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास। इनके गुरु गोस्वामी विट्ठलनाथ हैं, और 8 कवि हैं ये। कितने कवि हैं? 8 8 कवि हैं। हमने अष्टछाप के कवि आपको समझा दिए हैं। 16 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब 17वां क्वेश्चन देखिए, महादेवी वर्मा किस काव्य धारा की कवयित्री हैं? महादेवी वर्मा किस काव्य धारा की कवयित्री हैं? ए ऑप्शन में है सगुण भक्ति, बी प्रगतिवादी, सी छायावादी, और डी रीतिबद्ध काव्य धारा है ये। तो इसका आंसर है वो छायावादी काव्य धारा की लेखिका थी या कवयित्री थी। जयशंकर प्रसाद भी छायावादी के हैं कवि। अब देखिए 18वां क्वेश्चन, कामायनी की विधा है, कामायनी की विधा क्या है? ए ऑप्शन महाकाव्य, बी नाटक, सी उपन्यास, डी कहानी। तो कामायनी जो है एक महाकाव्य है। इसमें 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। ये भी पूछा जाता है पेपर में कामायनी में, और इसके लेखक हैं कामायनी के जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19वां, छत्रसाल दशक के लेखक हैं कौन कौन हैं? ए ऑप्शन में तुलसीदास, बी भूषण, सी अज्ञेय, डी हरिऔध। तो इसके लेखक हैं भूषण, महाकवि भूषण। इसके लेखक छत्रसाल दशक के लेखक हैं महाकवि भूषण। 19 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब चौथा 19 के बाद नेक्स्ट 20वां देखिए, परिमल के लेखक कौन हैं? परिमल के लेखक कौन हैं? ए ऑप्शन दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो आंसर है वो परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख पुस्तक है परिमल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन हैं? विनय पत्रिका के रचनाकार कौन हैं? ए ऑप्शन सुदामा पांडे, धूमिल, बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी केशवदास। तो इसके लेखक हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी की एक प्रमुख पुस्तक रामचरितमानस भी है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, ये प्रमुख पुस्तकें हैं। श्री कृष्ण गीतावली, ये तुलसीदास जी की प्रमुख पुस्तकें हैं। और तुलसीदास जी रामाश्री शाखा के कवि थे। रामाश्री शाखा के कवि थे। सूरदास मीराबाई एक कृष्ण की भक्ति करते थे, ये राम के भक्त। अब रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? ए ऑप्शन में श्रृंगार काल, बी भक्ति काल, सी व्याकरण काल, डी
काव्यशास्त्र काल। तो इसका जो आंसर है रीतिकाल को श्रृंगार काल, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी गई है। और इसके प्रमुख कवि थे केशवदास और बिहारी जी। बिहारी जी भी रीतिकाल के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 23वां, साकेत किस युग का काव्य है? अब साकेत की रचनाकार आना चाहिए हमको। तो ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी छायावादी युग, डी प्रयोगवादी युग। तो साकेत के जो लेखक हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं और मैथिली शरण गुप्त जी के गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो साकेत जो उनका काव्य है वो द्विवेदी युग का है। किसका है? द्विवेदी युग का काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24वां, ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन हुआ है कहाँ से? ए इलाहाबाद से, बी लखनऊ से, सी कानपुर से, डी कलकत्ता से। तो ब्राह्मण पत्रिका बहुत मोस्ट पत्रिका है, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ है? ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र थे और इसका जो संपादन हुआ है वो कानपुर से हुआ है। कहाँ से हुआ है? कानपुर से। एक पत्रिका है आपकी बहुत मोस्ट, सरस्वती पत्रिका, उसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। एक पत्रिका हंस भी है, उसके जो संपादक हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।